एक नौजवान लड़की मोहब्बत और दौलत के लालच में एक शैतानी जाल में फंस जाती है। उसका ऑनलाइन ताल्लुक उसकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ले आता है। उसका करोड़पति बॉयफ्रेंड उससे ऐसा मुतालबा करता है जो आप सबके होश उड़ा देगा। इस कहानी में मोहब्बत, धोखा और कत्ल की एक सनसनीखेज दास्तान छुपी हुई है। इस लड़की का नाम डेनाली है और डेनाली अपने बॉयफ्रेंड को मुतासर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी उम्र 18 साल है। वो अलास्का की वादियों में रहती है और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ घंटों बातचीत करती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम टाइलर है। टाइलर 21 साल का है और वो कैंसस में रहता है। लेकिन सबसे अहम बात कि टाइलर एक करोड़पति शख्स है और डेनाली को यकीन है कि वो उसे अपने जाल में फंसाकर अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर कर लेगी। उनका रिश्ता दूरियों से भरा हुआ है, मगर वो अक्सर एक दूसरे को काबिल एतराज़ सेल्फीज़ और स्नैपचैट्स भेजकर अपनी कुर्बत का एहसास दिलाते हैं। लेकिन फिर एक दिन टाइलर एक ऐसी बात कह देता है जो डेनाली की दुनिया को हिला कर रख देती है। वो कहता है, आपको मालूम है कि अगर आप किसी के साथ काबिल एतराज़ फिल्म बनाएं तो इस पे कितना मज़ा आएगा। ये सुनकर डेनाली के जहन में बेशुमार ख्यालात आते हैं, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। हम उस काबिल एतराज़ फिल्म की तफसील में तो नहीं जाएंगे कि डेनाली ने कैसी फिल्म बनाई, लेकिन हकीकत ये है कि डेनाली ने ये काम किया। उसने अपनी और किसी और की काबिल एतराज़ वीडियो बनाई और वह वीडियो उसने टाइलर को सेंड कर दी। ये काबिल एतराज़ काम कुछ अरसा तक जारी रहता है और डेनाली के लिए सब कुछ एक ख़तरनाक खेल बन जाता है, मगर उसकी हद जहाँ ख़त्म नहीं होती। डेनाली को भी मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही है और क्या उसके साथ होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इंसान किस हद तक जा सकता है जब उसके सामने पैसा और मोहब्बत की चमक हो? आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा हैरानकुन और दिल दहला देने वाली है, जहां इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को पामाल कर दिया जाएगा। जब इंसान किसी के हत्थे चढ़कर गलत काम शुरू कर देता है तो फिर वो इंसान अपने आप को मज़ीद जाल में फंसाना शुरू कर देता है। और डेनाली के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि एक दिन टाइलर ने उसको एक चौंका देने वाली पेशकश की। वो उसे कहता है कि अगर वो किसी को दूसरे जहां पहुंचा दे और ये सब कुछ एक वीडियो में रिकॉर्ड कर ले तो इस वीडियो के बदले वो उसको $9 मिलियन देगा। ये ऑफर इतनी बड़ी थी कि डेनाली क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। पैसों की ये चमक उसके इखलाकी शऊर पर गालिब आ गई और उसने इस मकरूह मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। तकरीबन 3 हफ्ते तक डेनाली और टाइलर ने इस मंसूबे की तफसीलात पर काम किया, लेकिन असल धचका तब लगा जब डेनाली ने अपने शिकार के तौर पे अपनी ही दोस्त सीसी को चुना। सीसी जो महज 19 साल की थी, लेकिन उसकी जहनी उम्र 12 साल की बच्ची के बराबर थी। सीसी डेनाली को अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। डेनाली के लिए खतरनाक मंसूबा अकेले पूरा करना मुमकिन नहीं था। उसने अपने 16 साल दोस्त केडन को इस खौफनाक जुर्म में साथ देने के लिए राजी कर लिया। लालच का हथियार इस्तेमाल करते हुए डेनाली ने केडन से वादा किया कि $9 मिलियन में से वो उसे 10% यानी $9 लाख देगी। ये रकम केडन के लिए नाकाबिले तसव्वुर थी और उसने बगैर सोचे समझे डेनाली के मंसूबे में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अगरचे इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे, लेकिन डेनाली और केडन के दरमियान की शराकत सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली थी। वो दोनों ना सिर्फ अपने इखलाकी फ़र्ज से भटक गए, बल्कि उन्होंने एक बेगुनाह ज़िंदगी को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये वाक़या इस बात का गवाह है कि लालच और इखलाकियात का टकराव किस कदर संगीन नताज दे सकता है। डेनाली और केडन ने अपने शैतानी मंसूबे पर अमल करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। वो सीसी को थंडरबर्ड फॉल्स के एक मशहूर हाइकिंग स्पॉट पर ले गए, ये जानते हुए कि ये एक दूर दराज और महफूज मुकाम होगा जहां वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकते हैं। सीसी जो अपनी दोस्त डेनाली पर मुकम्मल भरोसा करती थी, खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ी, ये जाने बगैर कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में खेल के बहाने वो सीसी को जंगल में एक अलग थलग मुकाम पर ले गई और उन दोनों ने उसे यकीन दिलाया कि वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे में वो एक दूसरे को बांधकर
कि तस्वीर लेंगे। सीसी ने उन पर एतमाद करते हुए पहले खुद को बांधने की इजाज़त देगी ताकि खेल शुरू हो। ये तमाम सूरत हाल डेनाली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी और टाइलर को स्नैपचैट के ज़रिए वीडियोस भेज रही थी। जैसे ही मौका मुनासिब हुआ, डेनाली ने एक फुल फ्राई वाला सामान निकाला और उसे कैडन के हवाले कर दिया। कैडन ने उसको सीसी के सर पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। ये वहशियाना अमल एक मासूम की जान ले गया जिसने अपनी सादगी और भरोसे की कीमत चुका दी। इसके बाद डेनाली और कैडन ने सीसी के जिस्म को करीबी नदी में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने सीसी के पर्स, शनाख्ती कार्ड और फुल फ्राई को एक करीबी पार्क में जला दिया ताकि अपने जुर्म के सबूत मिटा सकें। वो सोच रहे थे कि उन्होंने अपने जुर्म को छुपा लिया है, लेकिन उनका मंसूबा इतना मजबूत नहीं था जितना वो समझते थे। उसी शाम डेनाली के जज्बात में अथल फथल शुरू हो गई। शायद जुर्म का बोझ या सीसी की मौत की हकीकत ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया था। उसने स्नैपचैट पर खुफिया वीडियोस पोस्ट की जिनमें वो कह रही थी, मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया है और मैं वाकई ही माजरत खा हूँ। ये अल्फाज उसके ज़मीर की बेदारी की गवाही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन बाद पुलिस को सीसी की बॉडी नदी में मिली। एक गवाह ने उन्हें डेनाली के स्नैपचैट वीडियोस के बारे में आगाह किया। ये वीडियोस पुलिस के लिए अहम सुराग थीं, जिनकी बुनियाद पर पुलिस ने डेनाली को फ़ोन को चेक करने के लिए वारंट हासिल किए। उस फ़ोन में वो तमाम शवाहिद मौजूद थे जो इस वहशियाना जुर्म के लिए काफ़ी थे। पुलिस ने जब डेनाली के फ़ोन को खंगाला तो उन्हें ना सिर्फ कत्ल की मनसूबाबंदी के सबूत मिले, बल्कि टाइलर को भेजे गए तमाम पैगामात और वीडियोस का इंकशाफ हुआ, जिनमें वो वीडियोस भी शामिल थीं जिनमें उसने इसके मुतालबे पर इंतहाई घिनौनी चीज़ें की थी। इन शवाहिद के बाद पुलिस ने टाइलर के नंबर का सुराग लगाने की कोशिशें की और इसके लिए FBI की भी मदद हासिल की गई। सुराग रसानी के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि ये नंबर कैंसस का नहीं था जैसा कि टाइलर दावा करता था, बल्कि ये इंडियाना के एक शख्स का था। जब उन्होंने मज़ीद तफ्तीश की तो हकीकत सामने आई कि टाइलर का असल नाम डैरन था। ना करोड़पति था और ना ही वो किसी तरह की मुतासर कुन शख्सियत था, बल्कि वो एक धोखेबाज था जो अपनी दादी के घर के तहखाने में रह रहा था। ये इंकशाफ डेनाली के लिए एक ज़बरदस्त झटका था। वो ये जानकर पागल हो गई कि वो जिस पर अंधा एतमाद कर रही थी वो महज एक धोखेबाज शख्स था जो झूठ बोलकर उसके जज्बात और लालच को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। $9 मिलियन का वादा महज एक झूठ था और वो कभी भी ये दौलत हासिल करने वाली नहीं थी। जब पुलिस ने सारे केस के हवाले से डेनाली से बातचीत की या तफ्तीश की तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने एतराफ़ किया कि उसने कत्ल की मनसूबाबंदी कैसे की, सीसी को निशाना कैसे बनाया और ये भी कि डैरन ने उसे गैर कानूनी वीडियोस बनाने पर कैसे उकसाया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद डेनाली और कैडन को भी गिरफ्तार कर लिया। कैडन ये वो लड़का था जिसने कत्ल में डेनाली की मदद की थी और डैरन उर्फ टाइलर को भी कानून के शिकंजे में जकड़ लिया गया। नताइज सख्त थे। डेनाली और डैरन दोनों को अदालत ने अलग अलग 99 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि कैडन की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। इसलिए वो अभी तक अपने केस का, उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। ये अलमनाक कहानी ज़ाहिर करती है कि किस तरह लालच, धोखाधड़ी और बदी इंसानों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। एक मासूम ज़िंदगी ख़त्म हो गई और 3 ज़िंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गईं, महज झूठ और गुमराह कुन वादों की वजह से।